वेलकम टू टेस्लन CACB JEE इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो CACB JEE के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ अफेक्टेड बाय द टर्न ऑफ टाइम ऑफ ए थायरिस्टर, कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो ऑप्शंस में दी हुई है वो अफेक्ट होती है बाय द टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टर्न ऑफ GTO व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द गेट, है ना। तो हमको गेट पर निगेटिव देना पड़ता है, निगेटिव वोल्टेज या निगेटिव करंट हमको अप्लाई करना पड़ेगा टर्न ऑफ करने के लिए। GTO ऐसा है, गेट टर्न ऑफ होता है, इसका पूरा नाम गेट टर्न ऑफ होता है। तो इस तरह का थायरिस्टर है जिसमें गेट से हमको निगेटिव करंट देना पड़ता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज करेक्ट। विच इज अ कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल्ड टर्न ऑफ डिवाइस। ठीक है, कंट्रोल्ड टर्न ऑन तो होगा बट अनकंट्रोल्ड टर्न ऑफ है, ऐसा कौन सा डिवाइस है? तो SCR। कंट्रोल्ड टर्न ऑन मतलब गेट सिग्नल के थ्रू टर्न ऑन होता है, एंड टर्न ऑफ अनकंट्रोल्ड है मतलब गेट के थ्रू टर्न ऑफ नहीं होता है, SCR। So this is the correct answer as you can see. SCR is a layer blank junction device. तो 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, तो 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। तो आंसर इज डी। Why रजिस्टर इज यूज्ड इन अ स्नबर सर्किट। रजिस्टर का यूज क्यों किया जाता है स्नबर सर्किट में? टू मिनिमाइज दी डिस्चार्जिंग करंट। जो डिस्चार्जिंग करंट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एक्ट्स लाइक अ डायोड एंड 2 ट्रांजिस्टर, एक डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है? तो ये डिवाइस है ट्रायक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्टिव डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक हीटर, SCR या लाउड स्पीकर? तो इसका आंसर है SCR। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज ए PNPN डिवाइस विथ 2 टर्मिनल्स? 2 टर्मिनल के साथ PNPN डिवाइस क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है शॉकली डायोड। क्या? शॉकली डायोड। शॉकली डायोड इज ए PNPN डिवाइस विथ 2 टर्मिनल। द शॉकली डायोड और PNPN डायोड इज ए 4 लेयर 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट, ब्लैंक इज नॉट ए ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। जो इसमें से थायरिस्टर नहीं है उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना है। सो BJT एक ट्रांजिस्टर है, वो थायरिस्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पी साइड एमिटर इन UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में पी साइड एमिटर क्या होता है? नॉट डोप्ड, फीबली डोप्ड, हैवली डोप्ड या मॉडरेटली? किस तरह की डोपिंग उसमें होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैवली डोप्ड होता है। UJT का जो पी साइड एमिटर होता है वो हैवली डोप्ड होता है। UJT हैज़ नथिंग बट ए ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है विच हैज़ ओनली 1 PN जंक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही PN जंक्शन होता है। सो इट इज़ टर्म्ड एज यूनी जंक्शन, इसीलिए इसको यूनी जंक्शन बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक जंक्शन होता है, एक ही PN जंक्शन होता है। नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें 2 PN जंक्शन होते हैं, बट यूनी जंक्शन में सिर्फ एक ही जंक्शन PN जंक्शन होता है, ऐसा ट्रांजिस्टर है। इट हैज़ 1 एमिटर एंड 2 बेस टर्मिनल्स। इन UJT P साइड एमिटर इज हैवीली डोप्ड। नेक्स्ट, ब्लैंक इज नॉट ए करंट ट्रिगर डिवाइस। कौन सा इसमें से करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है? नॉट ए करंट ट्रिगर डिवाइस। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मॉसफेट। मॉसफेट क्या है आपका? मॉसफेट इज अ वोल्टेज ट्रिगरिंग डिवाइस, वोल्टेज के द्वारा इसको ऑन किया जाता है। द मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर is a semiconductor device which is widely used for switching and amplifying electronic signals in electronic devices. MOSFET is a 3-terminal device with source as gate G, drain D terminals. The body source terminals, so making it a 3-terminal device like field effect transistor. Note, but कमीशन सपोज्ड ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस पे ऑप्शन ए भी लिया गया है, ये भी बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में जब भी आया था तो इसका आंसर ए ले लिया गया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। सो इसको याद रखेंगे। इन GTO गेट सर्किट लॉसेस आर मोर, लेस, मॉडरेट या सेम एज अदर्स? तो इसका आंसर आ जाएगा मोर। गेट लॉसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें टर्न ऑन टर्न ऑफ दोनों टाइम पे ही हम लोग सप्लाई देते हैं। Gate circuit losses in GTO are high. GTO stands for gate turn off thyristor. Its reverse voltage blocking capability is less than the forward voltage blocking capability. So next question, when emitter terminal of a UJT is open,
देन रेजिस्टेंस ऑफ द बेस टर्मिनल इज, ओके, तो बेस टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या होगा, जब आपका यूजेटी का एमिटर टर्मिनल ओपन है उस केस में बेस टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो ये होता है वेरी हाई। वाई, व्हेन एमिटर टर्मिनल ऑफ ए यूजेटी इज ओपन देन रेजिस्टेंस क्या होता है 5 to 10 किलो ओम ऑफ द बेस टर्मिनल इज वेरी हाई। यूजेटी इज नथिंग बट ए ट्रांजिस्टर वाइल हैज़ ओनली वन पी एन जंक्शन, ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें सिर्फ एक पी एन जंक्शन होते हैं। सो it is termed as a unijunction transistor. It has one emitter and two base terminals. Next, which of the following devices is used in a DC drive? DC ड्राइव में कौन सा डिवाइस यूज होता है, डायोड, ट्रायक, डायक या थायरिस्टर। तो DC ड्राइव्स में इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो थायरिस्टर यूज किया जाता है। थायरिस्टर इज यूज्ड इन ए DC ड्राइव। द स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर बाय थायरिस्टर कंट्रोल either by controlling the armature voltage of the motor or by controlling the field voltage or controlling both. Next, the figure shown below represent the circuit of, देखिए किसका सर्किट रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें दो SCR लगे T1 T2 और एक कैपेसिटर लगा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन मतलब क्लास C कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है A, बट क्लास C इसका नाम है कम्यूटेशन का। सो फिगर जो दिया गया है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास सी कम्यूटेशन को। दिस कम्यूटेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बिकॉज इन दिस मेथड व्हेन वन SCR इज टर्न्ड ऑन द सेकंड SCR ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ। एक और एडवांटेजियस चीज़ बताता हूँ, ये जो कम्यूटेशन है इसको वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहा जाता है, ठीक है, वोल्टेज कम्यूटेशन इसको बोला जाता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। DVDT प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द SCR बाय, DVDT प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो यूजिंग दिस नबर सर्किट किया जाता है, कनेक्टिंग अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन पैरेलल विद द डिवाइस, ठीक है। सेकंड है कनेक्टिंग अ कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, गलत। कनेक्टिंग एन इंडक्टर इन सीरीज विद द लोड, गलत। कनेक्टिंग एन इंडक्टर एंड रजिस्टर इन पैरेलल विद द डिवाइस, गलत। तो C और R दोनों से किया जाता है, तो कैपेसिटर रजिस्टर होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए A। चलिए चेक करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है A। टू प्रोवाइड DVDT प्रोटेक्शन फॉर द SCR वी यूज अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन पैरेलल विद द SCR। देखो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में लगेंगे, लेकिन SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द स्नबर सर्किट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, 3 SCRs हैं, ये चलिए न्यूमेरिकल हम इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि अभी उतना कर नहीं पाएंगे। हाँ, ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू, ट्रायक किसके इक्विवेलेंट है, 2 SCRs कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 SCRs connected in anti parallel, 1 SCR and 1 डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसका करेक्ट आंसर है कि 2 SCR है वो एंटी पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। ट्रायक, ट्रायक क्या होता है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट is a 3 terminal 4 layer bidirectional semiconductor device that controls AC power. So 2 SCRs connected in anti-parallel. Next, in the given circuit shown in figure, SCR is fired at 45 degree, load voltage and current at omega t equal to pi will be, omega t equal to pi पे अगर वैल्यू निकालना है लोड वोल्टेज और लोड करंट का, अगर इसे 45 डिग्री पे फायर किया गया, सो दोनों लोड वोल्टेज और करंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ये ऐसा कहता है। ओनली लोड करंट जीरो होंगे, ये बी ऑप्शन कहता है। और ऑप्शन सी कहता है बोथ लोड वोल्टेज एंड लोड करंट आर नॉन जीरो, एंड ऑप्शन डी ओनली लोड वोल्टेज इज जीरो। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे या इसका आंसर क्या होगा, सो इसका आंसर है डी। सिर्फ लोड वोल्टेज है वो आपका जीरो होगा, बिकॉज लोड में क्या है, रजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है। तो जो लोड वोल्टेज है वो क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, सप्लाई वोल्टेज के। तो वो सप्लाई वोल्टेज आपका पाई पे जीरो होगा तो लोड वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। बट इंडक्टर लगे होने के कारण जो करंट है वो तुरंत जीरो नहीं होता है, वो लैग करता है थोड़ा सा। इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिफोर द SCR इज ट्रिगर्ड ऑल द सप्लाई वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस इट, क्योंकि वो ओपन है, दैट इज फ्रॉम 0 to 45 डिग्री। एट 45 डिग्री डिवाइस इज गेटेड, मतलब SCR को ऑन किया जा रहा है। हैंस द वोल्टेज अक्रॉस इट इज जीरो फ्रॉम 45 डिग्री टू पाई। At pi, SCR is again naturally commutated due to the reversal of the AC supply and negative voltage appears across it. ठीक है, सो इस तरीके से है। हमें यहाँ पे निकालना था लोड वोल्टेज और करंट, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बिट डिफरेंट लग रहा है, बट हाँ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, इन एन SCR with 4 layers represented as shown in figure, which are the layers that are equally doped? SCR में ये 4 लेयर होते हैं, PN PN।
तो कौन से लेयर्स हैं जो इक्वल डोपिंग पे होते हैं, डोपिंग जिसमें इक्वल रखी जाती है, चलिए बताएंगे। तो इसका आंसर है सी, P1 एंड P2। जो P टाइप है, इसमें P टाइप मटेरियल है, P1 एंड P2 जो लेयर है वो आपका इक्वली डोप्ड होता है, एक जैसा डोपिंग रखा जाता है। सो इसका आंसर है सी। द लेवल ऑफ डोपिंग वेरीज बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ थायरिस्टर। द कैथोड इज मोस्ट हैविली डोप्ड, है ना, कैथोड मतलब ये N2 की बात कर रहा है, इज मोस्ट हैविली डोप्ड। द गेट एंड एनोड आर द नेक्स्ट हैविली डोप्ड। गेट एंड एनोड मतलब P2 गेट से कनेक्ट है और एनोड से P1, ये नेक्स्ट हैविली डोप्ड होता है। सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है N2 पे, उसके बाद P1 पे, फिर P1 P2 एक साथ, उसके बाद फिर N1 पे, इस तरीके से। द लोवेस्ट डोपिंग लेवल इज विद इन दी सेंट्रल एन टाइप लेयर, मतलब इनर पे जो है N1 जो है उसकी बात कर रहे हैं। ऑल्सो P1 एंड P2 लेयर्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल डोपिंग। करेक्ट है, समझ में आया। नेक्स्ट, SCR ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मतलब होता है टर्न ऑन करना। द SCR ट्रिगरिंग मेथड इन विच द जंक्शन टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड एट लो वैल्यू इज थर्मल ट्रिगरिंग, DIDT, गेट ट्रिगरिंग, DBDT ट्रिगरिंग। किस ट्रिगरिंग में जो टेम्परेचर है जंक्शंस का SCR के जब ऑन किया जाता है उस टाइम पे जो जंक्शन के जो टेम्परेचर्स हैं वो मेंटेन्ड रहते हैं, किस तरह के ट्रिगरिंग मेथड में, थर्मल ट्रिगरिंग, DIDT ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग या DBDT ट्रिगरिंग। सो इसका जो आंसर है वो है गेट ट्रिगरिंग। The SCR triggering method in which the junction temperature can be maintained at low value is gate triggering. Gate triggering most common efficient method to turn on SCR. In this method, positive voltage is applied between the gate and cathode terminal. सो चलिए इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, बट अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए हो, इस तरह के फॉर्मेट में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8770108584। कॉल करिए, बात करिए और ये सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट में डालिए, विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू सो मच।